ये अभियान एक अपने पूरे जोश के साथ शुरू हुआ। उम्मीद है इसका उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि ये बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। और इसी पर आज जो डॉक्टर DK यादव हैं, जो उप महानिदेशक हैं बीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें यह है कि हमारे वैज्ञानिक जो पूरे वर्ष लैब में काम करते हैं, अपने अनुसंधान प्रक्षेत्र में काम करते हैं, उनको किसान से सीधा जोड़ना। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक लगभग साल में पूरे साल और उनका किसान से संपर्क बहुत अधिक नहीं हो पाता है। तो इसमें हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह जी का एक ये वो था मानना कि हमें किसान से वैज्ञानिक को सीधा जोड़ना चाहिए, और यही मंशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी रहती है। तो उसी संदर्भ में इसका जो किया गया कि जो है वैज्ञानिक वो लगभग साल में 2 बार 15-15 दिन किसानों के पास जाएं, और जो भी हमारी उन्नत जो तकनीकियां हैं, चाहे बीज है, चाहे कोई पौध संरक्षण की तकनीकी है या कोई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की है, तो जो भी नई चीज़ें हैं वो किसान को जाके बताएं, उनके साथ संपर्क करें। दूसरा एक मुद्दा ये रहता है कि जितनी भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं होती है किसानों के लिए, वो कई बार किसानों के पास ढंग से नहीं पहुंचती। तो ये भी उसमें, क्योंकि इस टीम में जो है हमारे कृषि वैज्ञानिक भी हैं, हमारे राज्य सरकार के अधिकारी भी हैं, हमारे KVK के साथी भी हैं, तो वो अधिकारी वहाँ रहें और जो भी किसानों की जो संज्ञाएं हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में, उसके बारे में किसानों को ढंग से बताएं। तीसरा ये होता है कि हम जो लैब में या फील्ड में अपने अनुसंधान का कार्य करते हैं, हम एक अपने माइंड सेट से काम करते हैं। हमें ये नहीं पता भाई किसान की क्या रिक्वायरमेंट है, तो बहुत बार इसमें कहीं न कहीं एक चूक होती है। तो उसमें ये किया गया कि आप सीधा जब किसान के साथ संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है किसान अपनी समस्या बताएगा। और मैंने मान लो कोई किस्म पैदा की और उसमें किसान को पता लगा कि इसमें तो ये कमी है, मेरे को उस कमी का नहीं पता, तो जब मेरे को उस कमी का किसान से पता लगेगा तो मैं अपने आगे का जो अनुसंधान कार्य करूँगा वो मैं उस समस्या को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से मैं इसको एड्रेस करूँ, तो मेरा अनुसंधान कार्य उस तरह से चलेगा। चौथा ये है कि किसान की जो फीडबैक भी आएगी, उसके अलावा जो वैरायटी है कि सब भविष्य में हमें इस तरह का करना चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 मुख्य तौर पे, और जितना भी जैसे अभी हम बात करते हैं सोयल हेल्थ की कार्ड की बात करते हैं, तो ठीक है भारत सरकार का बहुत बड़ा अभियान है और उसमें बड़ी अच्छी सफलता रही। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किसान उसका निश्चित रूप से कितना यूज कर रहा है। कि एक रिकमेंडेशन है उसमें, क्या आप उस रिकमेंडेशन को मान रहे हो, या जो एक जनरल रिकमेंडेशन है फर्टिलाइजर की उसी पे आप काम कर रहे हैं। तो वो भी हम किसानों को उस कार्ड के हिसाब से हम बताएंगे कि आप इस किसान भाई की इस कार्ड का निश्चित रूप से प्रयोग करें। और कई बार देखते हैं कि उतनी मात्रा फर्टिलाइजर की उतनी हम डालते हैं, तो वो किस तरह से अपना खर्चा कम करें इनपुट का। तो इसमें मुख्य उद्देश्य हमारे माननीय जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का है कि हम उत्पादन को बढ़ाएं और किसान के खर्चे को कम करें। उसका उपयोग इसी तरह करेंगे कि जैसे अभी आप देखते हो कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो बहुत सी तकनीकियाँ किसान यूज कर रहे हैं। तो आज अगर सेंसर्स की बात करें, वो करें, तो जैसे बागवानी खास तौर पे या कपास जैसी फसल है, उसमें किसान भाई ने ठीक है इरिगेशन का सिस्टम लगा दिया, लेकिन वो सब मैनुअल है। उसमें सेंसर्स की जब बात करेंगे तो उसमें एक मॉइस्चर के लिए भी एक सेंसर रहेगा कि भाई कब पौधे को कितने मॉइस्चर पे पानी लगेगा, और तो वो एक उसका समय और उसकी मात्रा वो सेंसर से तय होगी, और वो सारा डिजिटलाइज सिस्टम है। और इवन फर्टिलाइजर भी उसी से देते हैं कि वो फर्टिलाइजर की मात्रा भी उसका दूसरा ड्रम है फर्टिलाइजर का, तो जितनी खेत की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उस फर्टिलाइजर को लेगा। तो ड्रोन में भी जैसे अभी जो कुछ एक प्रोटोकॉल्स डेवलप हो रहे हैं कुछ फसलों में हुए हैं कि जैसे स्प्रे करना है, आपको फर्टिलाइजर डालना है या आपको कोई कीटनाशक डालना है, बीमारी नाशक डालना है, तो उसमें भी एक सेंसर का सिस्टम रहेगा कि जहाँ उसमें ड्रोन से वो सेंस करेगा कि भाई कहाँ पे खाद डालना चाहिए, कहाँ पे कम डालना चाहिए, वो मात्रा उसको सेंसर के बेस से वो करके स्पेक्ट्रम उसका, और उसी के हिसाब से मात्रा उसकी खाद की या बीज कीटनाशक की वो देगा। तो ये प्रयोग उसमें आमतौर पर किए जा सकते हैं। जो एक हमारा उद्देश्य है, आप आज देख रहे हैं जैसे काफ़ी मात्रा में हमारी महिलाएं, बहनें और माताएं हैं, तो इसमें एक तो इससे जोड़ना, और उनकी भी जो बेसिक समस्याएं, अब जो इंटरेक्शन आप देख रहे हैं जैसे चल रहा है, तो उनसे भी हम पूछ के भाई आपका जैसे ठीक है घर में मान लो पशु भी है या कोई और घरेलू कार्य है, आप जो घर में कार्य करते हो उसमें किस तरह की आपकी कृषि से संबंधित समस्याएं हैं,
तो उनसे भी एक जुड़ाव रहेगा। युवा का तो आप आज सुबह से देख ही रहे हैं कि युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, और युवा आज की डेट में जिस तरह से कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, और सरकार का है कि हम जितने भी युवाओं को हम कृषि की ओर दोबारा आकर्षित करें, तो उस पर निश्चित रूप से युवाओं को और महिलाओं को इससे निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, और हमारा वो एक इसमें उद्देश्य वो भी है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा आपका ये प्रश्न है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो चैलेंज का सबसे बड़ा तो क्या है कि हम जैसे जो किस्मों का विकास जितना भी करते हैं, अभी हमारा लक्ष्य पिछले जो 10 सालों में ये रहा कि जो भी किस्म हम पैदा करें उसमें उस क्षेत्र के लिए जो भी क्लाइमेट की हर्डल है, जो फैक्टर है जो यील्ड को कम करता है या पैदावार को घटाता है, उसके प्रति हम प्रतिरोधक किस्में विकसित करें। और उसमें हमने काफ़ी हद तक प्रयास किए, और अभी जो पिछले 10 साल में अभी मार्च 2024 तक जो 25 तक हमने जो किस्में विकसित की हैं, 2900 किस्में हैं, उसमें लगभग 85 फसलों की, उसमें 2660 किस्में हैं जो 2661 किस्में वो क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में हैं। उसमें किसी में सूखे के प्रति प्रतिरोधिता है, किसी पे हीट के लिए है, तो इस तरह से बीमारी कीड़े के लिए। तो एक तो उन किस्मों को हम प्रमोट कर रहे हैं, और जो पिछले 10 साल का जो प्रयास रहा, तो जो अब सीड चेन में जितनी किस्में हैं उसमें अब अधिक से अधिक किस्में जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट है। दूसरा, जैसे कीड़े बीमारी की बात है, तो उसके लिए एक काफ़ी अच्छे सिस्टम ऑनलाइन एक NPSS का सिस्टम है, जो कि आपको जो है कीड़ा या बीमारी आने से पहले ही आपको सेंसर बेस्ड सिस्टम है, वो AI बेस्ड है, तो आपको उसकी जानकारी देते हैं। तो जब एक उसमें एक थ्रेशोल्ड लेवल है कि जब इतना कीड़े एक पौधे पर या एक फली पे या एक उस पे ब्रांच पे दिखाई दें, तो किसान को स्प्रे के लिए जाना चाहिए। मौसम विभाग का और जो हमारे जो भी खेत से रिलेटेड लोगों का, उनका बहुत ही अच्छा संपर्क है, और नेशनल स्तर पर। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DK यादव जी को, जो कि उप महानिदेशक हैं बीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये जो विकसित भारत संकल्प 29 मई से 12 जून तक शुरू हुआ है, उम्मीद है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, और आमतौर पे जो सबसे बड़ी बात है कि भाई जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक ये टीमें जाएंगी और किसानों से सीधा संपर्क रखेंगी।